टेस्ट सीरीज यूनिट 5। संविधान सभा के अंतर्गत रियासतों को कितनी सीटों में आवंटित किया गया था। जो हमारी रियासतें थीं उनको 93 सीटें दी गई थी। 93 सीटें दी गई थीं। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते संविधान संशोधन और उनसे संबंधित विषय। 52वां संविधान संशोधन दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराता है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्यों से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करता है। और 69वां संविधान संशोधन यह दिल्ली को विशेष दर्जा दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, यह राष्ट्रपति की मर्जी पर अपना पद धारण करते हैं क्या। तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं क्या वो राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर धारण रहते हैं या धारण करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति क्यों अपने मन से चलाएंगे, नहीं चलाएंगे राष्ट्रपति, तो पहला गलत हो जाएगा। चुनाव के समय उनके लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन चुनाव की तारीख के 6 महीने के भीतर उन्हें अपने सदन का सदस्य बनना होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत है। यदि वह इस्तीफ़ा देना चाहें तो इसका इस्तीफ़ा वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को जाके संबोधित कर सकते हैं। तो सिर्फ यही सही है। सही क्या हो जाएगा, केवल यदि लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो अपना इस्तीफ़ा जो लोकसभा के उपाध्यक्ष उनको जाके दे सकते हैं। भारत के संविधान में क्रमशः कितने भाग और अनुसूचियां हैं। तो हमारे जो संविधान है उसमें दी गई हैं मुख्यतः 22 भाग और 7 अनुसूचियां। जो मूल संविधान था उसमें कितने थे, 22 भाग और 7 अनुसूचियां थी। फिर बाद में हमने इस पर और जोड़ दिए हैं ना, 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। 7 थी, 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में सही जो नीचे दिए गए हैं विकल्प, उनमें से सही कथन का चुनाव करना है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। तो इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, धन विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये सही है। धन विधेयक है वह सिर्फ एक मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। एक साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 6 माह तक या 6 सप्ताह तक रोका जा सकता है। तो ये भी गलत है, क्यों रोकेगा। फिर संविधान का अनुच्छेद 112 संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, वो तो 108 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं हो जाएगा, संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। हमारे देश की एकता अखंडता की रक्षा करना भी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। यदि हम संसद के दोनों बैठकों को बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायालय के विरुद्ध निष्कासन का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आदेश कौन जारी करता है। तो आदेश जारी करेंगे हमारे राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह निर्वाचित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। तो जो लोकसभा का सचिवालय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षक और नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनिए। पहले आते हैं कथन और फिर उनसे संबंधित कारण। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो दोनों ही सत्य हो जाएंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। पहला,
वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वह कैसे चुने जाते हैं? तो वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। इनकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। यह पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते, तो गलत हो जाएगा। वो पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं, उनकी कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? सी वाला गलत हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाता, ना ही दंड दिया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण दिया गया है? तो इस दिया गया है हमारे अनुच्छेद 20 में। किस में दिया गया है? 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही दंडित किया जा सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण दिया गया है। भारत के न्यायपालिका की प्रवृत्ति कैसी होती है? जो हमारी भारत की न्यायपालिका है उसकी प्रवृत्ति होती है एकीकृत। कैसी है? एकीकृत है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसकी महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है? ऐसा कौन सा सदन है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता? तो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राज्य की विधान परिषद होती है, लेकिन राज्य की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती। अब सम्मिलित कौन सा नहीं है ये सुनना है ना। लोकसभा की सीटें हैं और राज्य हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में हो जाएंगी हमारी क्या चुनना है सर? सम्मिलित नहीं है वो बताना है ना। तमिलनाडु में हो जाएंगी 39, राजस्थान में 25 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में ये गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र में है 48 सीटें सही हैं। तो राजस्थान की 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और महाराष्ट्र में है 48 सीटें। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव हो सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा विषय हो जाएगा जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद की राज्यपालिका प्रतिनिधित्व, मतलब संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, वो भी कम से कम आधे राज्यों को विधानसभा में अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। और तीसरा आता है 7वीं अनुसूची की कोई सूची। 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची के विषय में भी आधे से अधिक राज्यों में विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किन परिस्थितियों में कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है किन परिस्थितियों में कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देगा? तो ये देते हैं जब राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगता है तभी वह अपनी सलाह देता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं होता? तो कौन सा इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? सलाहकार क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट में बस है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 से संबंधित नहीं है? तो 19 में दिया गया है हमारी स्वतंत्रता के बारे में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें दी गई है हमारी मौन की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में दी गई है। हाँ, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, 19 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार नहीं आता है ना। सूचना का अधिकार कोड, ये भी हमारा सूचना का अधिकार है, ये भी हमारे 19 के अंतर्गत नहीं आता। सूचना का अधिकार कोड भी इसके अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता? तीसरा और चौथा हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आते। कानून के समक्ष समानता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार हमने लिया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा था हमारे संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची से संबंधित नहीं है? है ना, 6ठी अनुसूची से संबंधित कौन नहीं होगा? हमारा जो मणिपुर है वह 6ठी अनुसूची में नहीं आता। इसमें अमिमित्री आते हैं, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इसके अंतर्गत आते हैं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन मणिपुर नहीं आता।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका से अधिक अलग है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51। कौन सा है? अनुच्छेद 51। निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान है 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो हमारे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से नहीं जोड़े गए हैं? तो पहला आता है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर जोड़े गए हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह जोड़ा गया है। औद्योगिक के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी गई है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई है। तो बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब आती हमारी कौन सा इसमें से सम्मिलित करना है ना, संविधान का अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय आ जाते हैं। 54वां संविधान अनुच्छेद है ना, 54वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो हमारा जो 54वां अनुच्छेद है वह है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से। 75वां संविधान अनुच्छेद तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। 155वां अनुच्छेद है, यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 155वां 164वां अनुच्छेद, यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो संविधान के अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय, पहले आता है अनुच्छेद 54, यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहता है। अनुच्छेद 75, यह प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और 155, यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 164, यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात करता है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। जो हमारा संविधान है उसके संबंध में कौन सा कथन है वह गलत है ये बताना है। तो पहला आता है कि गणतंत्र शब्द का संबंध उन लोगों से है जो कि संविधान के तहत सभी प्रकारों से के स्रोत हैं। तो पहला सही हो जाएगा कि जो हमारा गणतंत्र शब्द है उन लोगों से संबंधित है जो संविधान के तहत सभी प्राधिकारों के स्रोत होते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का उल्लेख प्रस्तावना में है, ये भी सही हो जाएगा। प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य होती है, तो ये गलत हो जाएगा। कानून की क्यों हो जाएगी? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या कथन सही नहीं है ये बताना है। भारतीय संविधान लिखित और सबसे व्यापक है, तो पहला सही हो जाएगा। संविधान की शुरुआत में ही मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल कर दिया गया था, तो ये गलत है। ये हमने 42वें संविधान संशोधन जोड़े हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के प्रारंभ में हिस्सा थे, ये सही हो जाएगा। भारत का संविधान संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी है, तो ये सही हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। राज्यसभा लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होती, परंतु जो राज्यसभा है वह लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सदस्य नहीं रह जाते, मतलब वो इस्तीफा देते, फिर से नियुक्त किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? जो हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है वह हमारे मौलिक अधिकारों को नियुक्त या लागू करवा सकता है। कौन सा कानून यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है हमारा 348। हमारा संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है ठाठ, 8 से रहेगा ठाठ किस पास होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के पास होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अंग्रेजी भाषा में ही अपने सभी निर्णयों की या कार्यवाही करेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली किसने बताया है? तो जो हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा कही गई है? संविधान की प्रस्तावना को तो ये कही गई है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने, KM मुंशी के द्वारा ये कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान करता है? तो ये करता है हमारा राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। किसका करता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है।
जब राज्यपाल उनको बोलता है लगाने के लिए। 86वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है? तो 86वां संविधानिक संशोधन 2002 के तहत इसमें दी गई है हमारे जो बच्चे हैं ना उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 9 के काम है संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। जो हमारा 9 का ए है वह में क्या नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी, है ना, 74वें संविधान के द्वारा। तो ऑप्शन में है नहीं, 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में सहकारी समितियों नामक एक नया भाग जोड़ा गया था? तो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में सहकारी समितियां कब जोड़ी गई थी? तो सहकारी समितियों को जोड़ा गया है 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियां जोड़ी गई थीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पारित किया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 के आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था और 1985 में पहली बार अपने आम चुनाव करवाए थे। पहली बार कब हुए थे? 1965 में 1965 में सबसे पहले आम चुनाव कराए गए थे। तो दूसरा भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। 75 में पहली बार ब्लॉक स्तर पर जिला पंचायतों का गठन और चुनाव हुए थे क्या? तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं था, दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। पहला क्या था? काशी प्रसाद पांडे की समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 आया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 के आधार पर ही पंचायतों का गठन किया गया था और 1965 में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। राज्यों में पहली बार जिला पंचायत चुनाव किस अधिनियम के माध्यम से कराए गए थे? जो जिला पंचायत की चुनाव है वह कराए गए थे हमारे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 के तहत। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के आकस्मिक निधन के बाद अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? जब पंडित रविशंकर शुक्ल की आकस्मिक निधन हो गया था तब उनकी जगह पर किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे हमारे भगवंतराव मंडलोई। कौन बनाए गए थे? भगवंतराव मंडलोई बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। पहला है भगवंतराव मंडलोई संविधान सभा के सदस्य थे। तो हाँ भैया, भगवंतराव मंडलोई हैं, यह संविधान सभा के सदस्य थे, पहला सही हो जाएगा। अर्जुन सिंह यह पंजाब के राज्यपाल रहे हैं। तो जो अर्जुन सिंह है वह पंजाब राज्य के भी राज्यपाल रहे। भैया पंजाब तक गए थे, अच्छी जॉब की थी उन्होंने, पंजाब के राज्यपाल भी रहे थे अर्जुन सिंह। फिर दिग्विजय सिंह हमारे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब राज्यपाल थे या मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो यही सही है। और हमारे वो भैया तो वो उस समय राज्यपाल थे। ये कौन है? दिग्विजय सिंह जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय मुख्यमंत्री, सही हो जाएगा। श्यामा चरण शुक्ल जब 30वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब थे, तो ये तो गलत हो जाएगा, उस समय सुंदरलाल पटवा थे। मध्य प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने न केवल गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया है बल्कि भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक रहे हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे कौन? बाबूलाल गौर। इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया है और जो मजदूर संघ है उनके संस्थापक भी रहे, मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के। तो बाबूलाल गौर को क्या कहा जाता है? बुलडोजर पांडे कहा जाता है, बुलडोजर मतली कहा जाता है। तो बुलडोजर से इन्होंने गोवा मुक्त कराया और मजदूरों की मजदूर ही जलाते हैं ना बुलडोजर, तो मजदूर संघ की भी स्थापना की है किसने? बाबूलाल गौर के द्वारा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। कौन से राज्यपाल के विकल्प सही नहीं है? पहला आता है राम नरेश यादव। राम नरेश यादव
हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि राम जी अभी आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राम नरेश यादव, भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। जो हमारे भगवत दयाल शर्मा जी हैं यह हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। केसी रेड्डी कौन है? केसी रेड्डी यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे क्या? राज्यपाल थे? तो ये नहीं रहेंगे, वहाँ के राज्यपाल नहीं थे, लेकिन वहाँ से हमारे यहाँ के बनाए गए थे, है ना। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? केसी रेड्डी वाला। और आनंदीबेन पटेल यह गुजरात की मुख्यमंत्री थी, तो ये सही हो जाएगा। देखो आनंदीबेन पटेल गुजरात की क्या रही हैं? मुख्यमंत्री रही हैं। भगवंत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का राज्यपाल कौन था? जब हमारे यहाँ पे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। कौन थे? सत्यनारायण सिंह थे। कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मध्य प्रदेश की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 104वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा है? 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व आरक्षण समाप्त कर दिया गया है हमारी विधानसभा में 104 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा? पीवी दीक्षित को मध्य प्रदेश का पहला कार्यवाहक राज्यपाल चुना गया था क्या? तो पहला हो जाएगा सही। दूसरा, हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल के पद पर रहे थे, ये भी सही हो जाएगा। राज्य के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में काम किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। हमारे ये तीनों ही सही हो जाएंगे। पहला, पीवी दीक्षित सबसे पहला कार्यवाहक राज्यपाल चुने गए हैं। हरि विनायक पाटस्कर बिल्कुल बहुत देर तक पटली पे आराम से बैठे रहे, तो बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा है, लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं ये। फिर आते हैं पट्टाभी सीतारामैया, पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के और इनके ये कौन थे? संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल होने के अलावा निम्नलिखित में से किस लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? ये किसने किया है? मध्य प्रदेश में राज्यपाल होने के अलावा मतलब राज्यपाल भी रहे हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा हमारे बलराम जाखड़ जी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय निकाय को उनकी रैंक के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है ना? आरोही क्रम में जमाना मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे ऐसे आएंगी। तो पहली आती है हमारी नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। पहले नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री थे? इनका नाम हो जाएगा हमारे कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू पहले रक्षा मंत्री थे, फिर गृह मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर में शक्तिपीठों को किस वर्ष स्थायी बनाया गया था? तो ये बनाई गई थी 1960। कब बनाई गई थी? 1968 में। 1968 में इंदौर ग्वालियर की शक्तिपीठों को स्थायी रूप दिया गया था। संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी निकाय का कार्य नहीं है? तो कौन सा है जो कि शहरी निकाय का कार्य नहीं करता? तो ये हो जाएगा हमारा जनजाति और पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास। यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। जातीय जनजाति पिछड़े वर्गों का विकास नहीं करती शहरी निकाय, जबकि शहरी निकाय क्या करती है? शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा, पारिस्थितिकी आयाम में वृद्धि करती है, शहरी गरीबी उन्मूलन करती है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी आयाम का संवर्धन करती है। 73वां संविधान संशोधन के बाद किस वर्ष मध्य प्रदेश में पंचायतों में चुनाव कराने वाला पहला राज्य बन गया था? 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश 1994 में चुनाव कराने वाला पहला राज्य बन गया था। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो कौन नहीं रहे हैं कार्यवाहक राज्यपाल? तो ये प्रकाश राम गुप्ता कार्यपालक या कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, जबकि ND ओझा, गुरु प्रसन्न सिंह और कृष्ण मोहन ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो कौन कौन कार्यवाहक रहा है?
ND ओझा, गुरु प्रसन्न सिंह और कृष्ण मोहन यह कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश गुप्ता नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम नहीं किया है? कौन विपक्ष का नेता नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे प्रकाश चंद्र सेठ, यह विपक्ष के नेता नहीं रहे। जबकि कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा यह विपक्ष के नेता रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी और सुंदरलाल पटवा विपक्ष में रहे हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर कौन नहीं रहा है? तो मुख्य सचिव कौन नहीं रहा? तो ये हमारे RC प्रजापति कहीं नहीं रहे। सचिव कौन रहे हैं? सचिव हो जाएगा नायक, मन को भाने वाला मल्होत्रा और खाने वाला खन्ना। तो सचिव पद पर कौन कौन रहे हैं? RP नारायणक, PK मल्होत्रा और RS खन्ना हमारे मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किनकी पुस्तक है? तो पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है वह लिखी गई है हमारे बलराम जाखड़ जी के द्वारा। बलराम को जकड़ लिया है किसने? पीपल ने। और पार्लियामेंट गए थे, वहाँ पर पीपल के बगल से जा रहे थे पार्लियामेंट, लेकिन उन्होंने जकड़ लिया। तो बलराम जाखड़ के द्वारा पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी गई है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जानकारी प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से संबंधित है? तो राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री को की जिम्मेदारी बताएगा कि जानकारी दे, राज्यपाल को जानकारी दे सभी की मुख्यमंत्री। ये संबंधित है 167 के तहत। 167 में दिया गया है कि एक बार में 6-7 न्यूज़ आके देना, मुख्यमंत्री से कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी कि वह जाके सारी सूचनाएं राज्यपाल को देगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? है ना, कार्यवाहक राज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे न्यायमूर्ति AK माथुर, जबकि न्यायमूर्ति ND ओझा कार्यवाहक रहे हैं, PV दीक्षित रहे हैं और JP सिंह रहे हैं। तो कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? ND ओझा, PV दीक्षित और JP सिंह। तो ओझा जी की दीक्षा में मिली जीप कार चलाने के लिए कार्यवाहक है ना, कार्यवाहन है ND ओझा, न्यायमूर्ति PV दीक्षित और न्यायमूर्ति JP सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है हमारे अनुच्छेद 243 के I में। 243 के I में दिया गया है हमारे क्या? राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार शपथ नहीं ली है? कौन से हैं जिनने एक से अधिक बार अभी तक शपथ नहीं ली है? तो ये हो जाएंगी हमारी उमा भारती, एक ही बार आई थी। श्यामा शरण शुक्ल, भगवंतराव मंडलोई और मोतीलाल वोहरा एक से अधिक बार ये CM बन चुके हैं। किस वर्ष मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% से आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया था? तो ये था हमारा 2007 में पंचायती संस्थानों में महिलाओं का 33% से 50% तक बढ़ा दिया गया है आरक्षण। 2007 में ये किया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो पहली बार जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, उसके लिए जो मंत्री या विधानसभा चुनाव थे वह हुए थे 1957 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? तो ये हो जाएंगे हमारे राम प्रकाश गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। न्यू होराइजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो ये हो जाएगी बलराम जाखड़ के द्वारा। पीपल और जो पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। न्यू होराइजन्स मतलब हॉरिजन चीज़ें हो रही हैं एग्रीकल्चर के साथ। भैया हम पार्लियामेंट जा रहे थे तो पीपल ने हमें पकड़ लिया, तो बलराम जाखड़ जी। न्यू होराइजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, पीपल और पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने 1974 से 1977 तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लाए गए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएंगे हमारे कुंवर महमूद अली, ये राज्यपाल थे और 1974 से 1977 तक जो जयप्रकाश नारायण है उनके द्वारा लाए गए जो आंदोलन थे उनमें सक्रिय भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। कुंवर महमूद सिंह। राज महाधिवक्ता कार्यालय कहाँ पर है? राज महाधिवक्ता कार्यालय हो जाएगा हमारे जबलपुर में।
जबलपुर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही विचार पर चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा में क्रमशः 47 और 35 सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित एसटी के लिए की गई हैं 47 और एससी के लिए की गई हैं 35, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए 29 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 सीटों का प्रावधान है, वाला सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कथनों पर विचार कीजिए। मिंटो हॉल का नाम बदलकर विष्णु विनायक कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया है क्या, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं किया गया, कुशाभाऊ ठाकरे किया है शायद। मध्य प्रदेश में राज्यसभा भवन का पुराना नाम लाल कोठी था, तो ये सही हो जाएगा। राज करती थी लाल कोठी, अब चेंज हो गई लाल कोठी का नाम। राजभवन का पहला नाम क्या था, राजकोठी था। मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय वल्लभ भवन में स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। सचिवालय है वह कहाँ पर है, वल्लभ भवन में स्थित है, 2 बस सही हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। कि संविधान अधिनियम के तहत किसी राज्य की मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निर्धारित की गई है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया है, 91वां संविधान संशोधन के तहत कोई भी मंत्री परिषद है उसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो इनका नाम था निर्मला बुच। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था, तो ये किया गया था 12 अक्टूबर को 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कब आया था अस्तित्व में, तो 2004 में अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्वतंत्र संस्था के रूप में 2004 में अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है क्या, तो पहला तो भैया गलत हो जाएगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो ये भी गलत तो हो जाएगा, क्यों करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने, उन्हें स्वशासन के इकाई के रूप में कार्य कराने की आवश्यक शक्ति सौंपने के कदम उठाएगा, यह प्रावधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया है भाग 4 में। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कराने के लिए आवश्यक शक्तियाँ सौंपने के लिए कदम उठाएगा, और यह प्रावधान संविधान के भाग 4 में दिया गया है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसको आयोजित किया गया था इंदौर में। कहाँ पे किया गया था, इंदौर में आयोजित किया गया था। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया था, इंदौर में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो जिला के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल करते हैं। कृष्णायन महाकाव्य किस मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया था, जो कृष्णायन महाकाव्य है वह लिखा है द्वारका प्रसाद मिश्र ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कौन सा मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं। विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त होते हैं, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य या पदेन सदस्य नहीं होते। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा नहीं होगा संवैधानिक निकाय, तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, लेकिन नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के समय निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दायरे में नहीं आता, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दायरे में कौन सा नहीं आता, तो इसमें हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नहीं आता, जबकि सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 आता है। देयता बीमा
अधिनियम 1991 आता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 आता है, जैव विविधता अधिनियम 2002 आता है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नहीं आता। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? सूचना देनी है हमें, तो ये हो जा रही है हमारी मुख्य सूचना आयुक्त दीपक सिंधु। कौन है? दीपक सिंधु है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बताना है ना। 338 अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करता है क्या? तो पहला गलत हो जाएगा कि भैया नहीं करता। दूसरा क्या बोलता है? 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करता है क्या? तो ये भी नहीं करता। दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो एक क्या कहता है, मतलब 338 कहता है अनुसूचित जाति के बारे में, और 338 ए कहता है अनुसूचित जनजाति के बारे में। 338 बी में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान किया गया, तो इससे ही हो जाएगा। केवल एक दिन के उच्च मांग वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए समाधान एक दिन परियोजना एक दिवसीय शासन किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारे 2018 में। केवल एक दिन में उच्च मांग वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए समाधान एक दिन परियोजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई? 2018 में। सुशासन सूचकांक GGI 2020-21 के अनुसार समूह बी राज्य में मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी? समूह बी में मध्य प्रदेश की रैंक थी पहली। कौन सी थी? पहली रैंक रखता था मध्य प्रदेश। सुशासन सूचकांक GGI के अनुसार समूह बी में राज्य में मध्य प्रदेश की रैंकिंग थी दूसरी, नहीं पहली। कौन सी थी? पहली थी। मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत की गई थी 2012 में। 2012 में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल शुरू किया गया था। सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला सामाजिक वितरण प्रणाली है, उसकी गारंटी भी दे रहा है, उस पर कानून बनाया है हमारे मध्य प्रदेश ने। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2012 में आया। बाहर चलोगे तो सब मिल जाएगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वोटल सब, तो 2012 में आ जाएगा। सुशासन सूचकांक GGI के अनुसार समूह बी कांग्रेस, मतलब बी भारत का जो राज्य है, मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? पहला था इसमें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई थी क्या? तो ये हो जाएगा हमारा गलत। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। तो आकांक्षी जिला कब स्टार्ट हुआ है? 2018 में हुआ है। 2018 में हुआ है। आकांक्षी की कोचिंग ले लो और सब क्या करो, ठाठ से रहो। 18 में आई थी शुरुआत। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर अपनी पैसा एक्ट कानून को अनुसूचित किया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ए पैसा अधिनियम 1996 के तहत बनाए गए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हो जाएंगे। पहला, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2002 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा नियमों को अधिसूचित किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2022 को किया गया था। और जो पैसा एक्ट है 1996 के तहत बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी AIGGPA स्वशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासन नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग कैप्ट कहाँ पर है? तो ये स्थित हो जाएगी हमारे भोपाल में। मध्य प्रदेश में सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग की स्थापना भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय कहाँ पर हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है वल्लभ भवन में। मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट MPSDR का पहला संस्करण नई दिल्ली में कब जारी किया गया था? तो मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट का जो पहला संस्करण है उसको जारी किया गया था 4 अप्रैल 2022 को। कब किया गया था? 4 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण नई दिल्ली में 4 अप्रैल 2022 को दिया गया था। 4 को सुशासन लाना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा और 2 बार काम करने पड़ेंगे।
हर काम को 2 बार करना पड़ेगा। 4 अप्रैल 2002 को आया था मध्य प्रदेश स्वशासन विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण नई दिल्ली में। 1966 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इनने नाम बदल के कर दिया गया है RCBP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकेडमी। 1966 में मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल के RCBP नरोन्हा प्रशासनिक प्रबंधन अकेडमी कर दिया है। हमारे जो महात्मा गांधी है राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पे है, तो ये हो जाएगी हमारे जबलपुर में। एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक आयोग UNESCAP के अनुसार स्वशासन की प्रमुख विशेषता होती है, तो स्वशासन है वह 8 की प्रमुख विशेषता कितनी है, 8 है। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के अनुसार स्वशासन की कितनी विशेषताएं होती हैं, 8 विशेषताएं होती हैं।